वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में स्वागत है। आज ये वीडियो किसी भी कोर्स को लेकर के नहीं होने वाली है। आज ये वीडियो किसी भी अपडेट को लेकर के नहीं होने वाली है। आज ये वीडियो होने वाली है हम सभी के लिए, क्योंकि ये समझिए कि आज का दिन हमारा है। इंजीनियरिंग डे पर इंजीनियर्स खुश होते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में जितना ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि एक फार्मासिस्ट का काम ही क्या होता है, दवाइयों को डिस्पेंस करना और अपने आसपास के लोगों को हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में अवेयर करना। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है और आज 25 सितंबर है, और इस बार द खली वैली ऑफ फार्मा फील्ड यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम रखी है वो है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, और साथ ही साथ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बात की जाए तो इस दिन को हमारा सेलिब्रेट इस बार कैसे किया जा रहा है, और चौथा बड़ा पॉइंट कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर हम लोगों को क्या करना चाहिए और एक फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है, और क्या फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सेक्टर में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, ये सब कुछ बात करेंगे अगले 5 से 6 मिनट में। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि मैं एक फार्मासिस्ट हूं, और मुझे इस बात पर गर्व है, और मुझे इस बात पर गुमान है, और मुझे इस बात का अभिमान है। चलेगा जी। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की अगर जो हम लोग बात करें तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हमारा क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर जो आप लोग आएंगे तो सबसे पहले अगर जो देखा जाए तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। साथ ही साथ अगर जो हम लोग बात करें कि हमारा एम क्या होता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का, कि हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड रेज पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, कि हमारे फार्मासिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है हेल्थ सेक्टर में, और साथ ही साथ एक फार्मासिस्ट किस प्रकार से हेल्थ केयर सेक्टर में अवेयरनेस फैलाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली पता होना चाहिए, और ये हमारा कार्य है ना जी। उसी के साथ साथ बीएसपी फार्मेसी ऐप पर सभी कोर्सेज पर आज आप लोगों को धमाकेदार ऑफर मिलने वाला है। जी हाँ, आप सभी लोगों को बीएसपी फार्मेसी ऐप पर कोई भी कोर्स हो, कोई भी, हर एक कोर्स पर 20% का भारी डिस्काउंट मिलेगा। 20%। जी हाँ, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप 3rd सेमेस्टर का मास्टर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिसका प्राइस 2499 रुपए है, आप जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करेंगे फार्मासिस्ट तो सीधा 20% ऑफ, यानी कि देखा जाए तो लगभग आपका 500 रुपए का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्योंकि ये ऑफर हम लोगों ने मात्र और मात्र 300 स्टूडेंट के लिए चलाया है। तो आपको कूपन कोड किसी भी कोर्स पर 1st to 8th सेमेस्टर या डी फार्मा, आप किसी भी कोर्स पर कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा फार्मासिस्ट, है ना, PHARMACIST, फार्मासिस्ट आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सब कुछ कैपिटल में डालिएगा तो आपको फ्लैट 20% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो ऐसा मौका फिर कब आएगा, क्योंकि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है भाई, ये तो आज ही चला जाएगा। तो जल्दी से जाकर के ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। चलेगा जी। आगे बात करते हैं कि हमारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ना, व्हाई वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड। तो अगर जो हम लोग बात करें तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर, कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं और जो उनका कंट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर सेक्टर में उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक तरीके से उनको सम्मान देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस, हमारा कि जो फार्मासिस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, हम लोग भी बहुत सारी बार कैंपेन करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर लोगों को बताते हैं कि भाई ये दवाई इसके साथ नहीं खानी चाहिए, है ना। जैसे कावड़ यात्रा में हमारे मेडिकल कैंप्स लगते हैं, तो वहां पर दवाइयां ही देना काम नहीं होता है, जो बीमार है उनको अच्छी एडवाइस देना भी हमारा कार्य होता है, और ऐसे हमारे आसपास के लोगों को हमें एडवाइस देते रहना चाहिए।
टू हाईलाइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम, कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहां पर फार्मासिस्ट का क्या रोल है उसको हाईलाइट करना, उसको लोगों को बताना, इस दिन का ये महत्व है। और इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि आज के दिन जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर एक फार्मासिस्ट की भूमिका खाली इतनी नहीं है कि वो क्या है कि मेडिकल स्टोर खोल करके बैठ जाता है। भाई एक डॉक्टर तो दवाइयों को दे करके भगवान बन जाता है, पर लेकिन जो उस दवाई को बनाता है वो एक फार्मासिस्ट कहलाता है। ठीक है जी, तो इस बात को जरूर से जरूर याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं जी और आगे बात करते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट का रोल क्या रहता है? हमारा दवाइयों को डिस्पेंस करना, साथ ही साथ पेशेंट को काउंसलिंग करना, कि पेशेंट को चीजों को समझाना कि भाई ऐसे दवाई लेनी है, इसके साथ में ऐसे ऐसे। हेल्थ एजुकेशन में एक ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, और साथ ही साथ हमारा मेडिकेशन सेफ्टी को एंश्योर करना, ये सब कार्य एक फार्मासिस्ट करता है। अब वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की शुरुआत कब से हुई? तो देखा जाए तो 2009 से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की शुरुआत हुई। हमारा जो एक अथॉरिटी थी FIP, यानी कि हमारी जो FIP जिसकी स्थापना हुई थी सन 1912 में, अब उन्हीं को लेकर के उसी को स्थापना को हमारा फार्मासिस्ट डे के तौर पर हमारा क्या हो गया, 2009 से हमारी इसकी शुरुआत हुई। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं और आगे मूव करते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं हमारी थीम्स के बारे में, कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम के बारे में बात की जाए तो हर साल अलग अलग थीम्स पर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की जो थीम है वो क्या रहने वाली है? थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। चलेगा जी, आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग आगे की तरफ, तो हाउ टू सेलिब्रेट दिस डे, कि इस दिन को हम लोगों को किस प्रकार से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जाए तो हमारा ऑर्गेनाइज हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, कि शायद आपके कॉलेज ने भी कोई ना कोई कैंप ऐसा आयोजित किया होगा, और अगर जो नहीं भी किया है तो प्लीज अगली साल से अपने कॉलेज को अप्रोच कीजिएगा कि हम लोग अपने जो भी जहां पर भी आपका कॉलेज है उसके आसपास के किसी गांव में जाकर के एक कैंप लगाएं, है ना, एक शिविर लगाएं जहां पर हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं। उस एरिया में कोई कॉमन बीमारी होती हो, सभी लोगों को उस बीमारी से कैसे बचाव करें, क्या क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करें, वो सारी की सारी चीजें ये एक फार्मासिस्ट का काम है भाई। और आपका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि आप फार्मेसी कर रहे हो या कर चुके हो। आगे बात करते हैं कंडक्ट फ्री मेडिकल चेकअप्स एंड हमारा जो कंसल्टेंट्स हमारे जो रहते हैं फ्री मेडिकल चेकअप, वहां पर जैसे BP मशीन आप रख सकते हो, है ना। साथ ही साथ आप लोग भाई जैसे आप अपने प्रैक्टिकल जो HAP में नॉर्मली करते हो, है ना, थर्मामीटर आप रख सकते हो, साथ ही साथ ब्लड टेस्ट कर सकते हो, एंटीजेंस को ले जाकर के, मशीनरी के तौर पर नहीं पर लेकिन नॉर्मल वे पर तो आप कर ही सकते हो ना। तो भाई ये सारी की सारी चीजें आप लोग फ्रीली कंडक्ट कर सकते हो कॉलेज के साथ में मिल करके। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है कि एक फार्मासिस्ट अगर जो किसी चेयर के, हमारे जो मान लीजिए कि जो हेल्थ केयर सेक्टर वो एक चेयर है और उसके 4 पैर है ना, पर उन 4 पैरों में से एक पैर फार्मासिस्ट भी है, पर लेकिन हमारी कहीं ना कहीं जो विशेषताएं हैं, कहीं ना कहीं जो हम लोग चीजें कर सकते थे वो कहीं पीछे क्यों रह गई? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कि हम लोगों ने अपनी शक्तियों को कभी जाना ही नहीं, हम लोगों ने अपने कार्य को कभी पहचाना ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं कि एक फार्मासिस्ट का नाम भी हो सके, क्योंकि कि फार्मेसी सेक्टर की बात की जाए तो बच्चा 4 साल पढ़ता भी है भाई, मेहनत भी करता है, पर लेकिन इस सेक्टर के जो हायर अथॉरिटीज है, जो टीचर्स बन जाते हैं कॉलेजेस में, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे कोई मतलब नहीं है, फीस से मतलब है। अब बच्चों की जॉब लग रही नहीं लग रही है वो किसी को दिख ही नहीं रहा है। कभी गवर्नमेंट को बात करते हुए देखा कि फार्मासिस्ट को लेकर के बात कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर ही आता है। नीट का मुद्दा हाई हो जाता है ना, जेई का मुद्दा हाई हो जाता है, क्या कभी जीपैट स्कॉलरशिप का मुद्दा हाइप हुआ? किसी गवर्नमेंट ने उसके बारे में बोला? नहीं बोला। तो हम लोगों ने अपनी शक्तियों को कहीं ना कहीं विलुप्त कर लिया है कि हम लोग जान करके भी हम समुद्र हैं फिर भी एक कुआं बन करके रह गए हैं। गलती यहां पर हो रही है। आगे बात करते हैं हमारा वेबिनार्स होस्ट कर सकते हैं, हमारा एजुकेशनल इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग प्रोमोट थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन कि हम लोग कोई एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चला सकते हैं। और मैं वादा करता हूं आज 2025 में खड़ा होकर के ये सोशल मीडिया कैंपेन 2026 में बीएसपी फार्मेसी जरूर से जरूर शुरू करेगा, और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा
कंप्लीट फार्मा सेक्टर में, क्योंकि कि हमारी इधर कुछ बड़ा पक रहा है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि किस किस प्रकार से आप वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं और फार्मासिस्ट की इंपोर्टेंस क्या रहती है। तो देखिए, फार्मासिस्ट हमारा एक वर्चुअल रोल प्ले करता है हेल्थ सेक्टर में। आज अगर जो हम कोविड से फाइट करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स को सलाम है, पुलिसमैन को सलाम है, जो ड्यूटी कर रहे थे हर कोई, चाहे कोई भी कर्मचारी था, चाहे कोई वॉचमैन था, चाहे कोई भी था, सभी को दिल से सलाम है। परंतु जो उस लैब में खड़ा होकर के उस कोविड की वैक्सीन को R&D डिपार्टमेंट में खड़ा होकर के उस कोविड के जस्ट सामने खड़ा होकर के उसकी आंख से आंख मिला करके लड़ रहा था, वो एक फार्मासिस्ट था। तो अपनी काबिलियत को पहचानो, है ना, और अपनी शक्तियों को जानो। चलेगा जी, दे इंश्योर मेडिसिनल सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस की। अब एक फार्मासिस्ट ही तो ये करता कि भाई मेडिकल की सेफ्टी कैसी, हमारी जो मेडिसिन हम ले रहे हैं और साथ ही साथ उसका क्या इफेक्ट है, सब कुछ एक फार्मासिस्ट ही तो करता है। दे एक्ट एज ट्रस्टेड हेल्थ एडवाइजर्स फॉर पेशेंट, कि हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं उनको एक ट्रस्टी हेल्थ एडवाइजर, है ना, जो जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हो, कौन होता है, एक फार्मासिस्ट ही होता है जी। ठीक है जी, अगर जो हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात करें तो हमारा क्या रहता है बेटा जी, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हमारा रिमाइंडर है हम सभी लोगों के लिए कि, और हमारा ये दिन है कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, एक फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है। आज जितना ज्यादा लोगों को हो सकता हो बता दो, जितना ज्यादा हो सकता हो लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा दो कि फार्मासिस्ट ऐसे ही नहीं बना जाता है। 4 साल, है ना, 8 सेमेस्टर और 36 से 40 सब्जेक्ट और ना जाने कितने प्रैक्टिकल और कितने असाइनमेंट और कितने सेमिनार और कितने वेबिनार और कितने क्या क्या करना पड़ता है ना, तब जाकर के एक फार्मासिस्ट बना जाता है। और फिर भी नहीं बना जाता है, फिर उसके बाद में डिग्री का इंतजार किया जाता है, फिर फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन के लिए धक्का खाया जाता है और तब कहीं जाकर के हमारे पास में एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आता है, तब एक इंसान रजिस्टर फार्मासिस्ट कहलाता है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी में तो अब एग्जिट एग्जाम भी आ जाता है, जिसको पता नहीं कब PCI कंडक्ट कराता है, डेट पे डेट आगे बढ़ाता जाता है और लोग कह देते हैं कि फार्मासिस्ट तो यूं ही बन जाता है। तो इस बात को सभी को बता दीजिएगा कि हम फार्मासिस्ट है जानी, इस हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। चलेगा, तो बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने का पूर्णतः प्रयास किया है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर आप सभी लोगों के लिए BSV फार्मेसी ऐप पर धमाकेदार ऑफर, बस आपको जस्ट कूपन कोड अप्लाई करना है फार्मासिस्ट, फ्लैट 20% आपको ऑफ देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से BSV फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में एनरोल कीजिए। मिलता आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।